आर.एस. ज्ञान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रतिशत या परसेंटेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैथ का पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसानी से कैसे आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकें, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज बताने चल रहे हैं। तो बच्चों, आपको इससे पहले एक बार आपको फिर बता दें कि हमारी चैनल को देखिए और देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिए। आपसे यही एक हेल्प की जो है उम्मीद करते हैं। तो आइए हम आपको चलते हैं प्रतिशत जो होता है, जैसे जानते हैं कि 100 का 1 माने 1 का 100% कैसे आए। अब इसका सबसे पहले जो होता है, जिस भिन्न का जो है, जैसे जिस भिन्न का है जो 100% होता है उसे प्रतिशत कहते हैं और अंश को उसका 10% कहते हैं। तो जैसे जानते हैं कि क्या होता है, अंश अपान हर। एक आपका क्या है, ये भिन्न है, क्या है, भिन्न है। तो अब इसका अगर ये जो हर है, जो ये हर अगर ये 100% है तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत, और हर को हम बोलते हैं 10%। ठीक है, 10% और यहाँ पर प्रतिशत। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा आसान भी बात है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम कोई प्रतिशत आपको दिया गया है, मान लीजिए आपके पास दिया गया है 16% और इसको आपको भिन्न में बदलना है। कैसे आप बदलेंगे? तो आसान वेज है कि 16 एक प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब सिर्फ क्या होता है, 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। तो अब यहाँ पर इसको इतना अपान 100 कर देंगे। अब इसको टेबल काट दें, 4 4 जा यहाँ पर 16, 4 2 जा 8, 2 10 और 4 5 जा 20। ठीक है, इक्वल आ गया 4/25। ये आपका मतलब कि आप प्रतिशत कोई भी नंबर प्रतिशत में दिया है, 16%, 25%, 8%, 16%, 15% कोई भी दिया गया है, तो उतना प्रतिशत मतलब 100 होता है, उतना अपन 100 कर देंगे और उसको काट देंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 10 0 20 होगा, 4 5 जा 20, 4/25। अब दूसरा देखिए, एक आपको और भी है, भिन्न को उनको प्रतिशत में बदलना। अब जैसे यहाँ पे कोई भिन्न दिया गया है, आपके भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे? जैसे कोई भी भिन्न दिया गया है उसको प्रतिशत में कैसे, जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए 3/8 दे दिया गया। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे प्रतिशत में जब भी बदलने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब होता है कि 3/8 मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसको ये देखिए एक नंबर होता है, इसको मल्टीप्लाई 25 3 जा 75%। जब हमें कोई भी भिन्न दिया गया है तो भिन्न को प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं, और कोई भी प्रतिशत दिया गया है तो उसको आसानी से हम भिन्न में बदल सकते हैं। समझने का तरीका कि इतना प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलने के लिए इतना अपान 100 कर देंगे, उसको काट करके लिख देंगे, हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। तो कोई भी भिन्न में दिया गया है उसको प्रतिशत में निकालना है, तो इतना मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। प्रतिशत का यहाँ पर 100 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे 4 2 जा 4 25 हो गया। अब इतना 25 3 जा 75/2 इतना प्रतिशत है, इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। जब ये आपका डिनोमिनेटर अंश अपान भिन्न हर आ गया, तो 75 को 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 7 - 6 1 5, 2 7 जा 14, और यहाँ पर क्या जाएगा, 5 - 4 1 लिख सकते हैं। 30 यहाँ पर जो क्वाड्रेंट आता है जो आपका, उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो यहाँ पर आपका हर रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं 1, और जो आपका यहाँ पे
डिवाइजर होता है, जो भागफल होता है, जो भाग जिससे भाजक जो होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। इतना आपका परसेंट, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आप भी आसान से तरीके से कैसे आप मान लो कोई आपको नंबर दिया गया परसेंट में बताने के लिए कैसे किया जाएगा, तो इस तरह से ये भी आपको आंसर उसमें दिया होगा, ये भी दिया होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करके इस तरह कर देंगे तो यही आपका आंसर होगा। ये तो आसानी से। अब देखिए हम लोग आते हैं मेन रूल पे। ये तो आपको आसानी से थोड़ा सा हम समझने के लिए बता दिए थे। अब इसको हम तुमको थोड़ा सा एक सिंपल विद जो कुछ है उसके बाद हम टाइप वाइज तुमको बताएंगे रूल्स कैसे होते हैं। सिंपल टाइप, कुछ ऐसे सवाल दिए होते हैं, जैसे कि पहला आपको यहाँ पर देखो मान लीजिए दिया गया है, एक आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया का 66/2/3% इक्वल 40 का 60%। एक साधारण सवाल आपको मान लिया दे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब हम इसको यस मान लेते हैं, और का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 3 6 18, 6 6 18 119, 98 और 198 और 2 ऐड कर देंगे 200/3% इक्वल 40 मल्टीप्लाई का आया इधर अपान 60 अपान क्या हो जाता है 100। अब यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, जैसे करने के बाद ये अगर परसेंटेज इसको हटा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई आप 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 0 से 0 कट कर दिए यहाँ पर 1 से 1 0, 1 से 1 0, बहुत आसान विधि से आप इसको कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2x/3 इक्वल 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 हो गया। अब x इक्वल कर सकते हैं, यहाँ भी देंगे 24, इधर ये जाता है तो पलट जाता है, तो 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल जो है 12 3 जा 36, तो 36 आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मान रखा जा सकता है 36, यानी कितने का इतना परसेंट होगा, 36 का इतना परसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आसानी से इसको निकालने के लिए इसका मान, इसको हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, इतने का इतना परसेंट है और इतने का इतना परसेंट, तो इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको हम यक्स मान लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, इतना अपान और ये 3 लिख देंगे, और जो परसेंटेज है यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, फिर इतना मल्टीप्लाई 60/100 कर देंगे, 0 से 0 0 0 कट कर देंगे, और यहाँ पर 0 0 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2x/3 इक्वल 6 4 जा 24, x इक्वल कर 24 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से इसको कट कर दिए, x इक्वल क्या आ गया 36। ये तो आपको एक साधारण विधि से। दूसरा इसी तरह आपको बता सकते हैं, अभी तो ये साधारण आपको समझा जा रहे हैं। 110 का 20% प्लस 220 का 10% इक्वल, इसको आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब दिया गया एक सवाल आपको दिया गया है 110 का 20% प्लस 220 का 10% इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आएगी निकालना रहेगा। अब इस स्थिति में हमें इसकी वैल्यू निकालना है क्या आएगा, तो इसको क्या का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, तो लिख सकते हैं 110 मल्टीप्लाई 20/100, ओके, प्लस यहाँ कर देंगे 220 मल्टीप्लाई 10/100 और इक्वल यहाँ पर इसका वैल्यू मान लेते हैं x। अब इसको x कर लेंगे, तब यहाँ पर देखिए 0 से 0 0 से 0 कट कर दिए आसान तरीके से, 0 से 0 0 से 0 हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 11 2 जा 22, 11 दूना 22, प्लस अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 22 जा 22, ठीक है, इक्वल यहाँ पर x कर देंगे। अब इसको ऐड करें 2 2 4, 2 2 4 इक्वल क्या हुआ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई, x की वैल्यू हमको क्या आ गई 44। इस तरह आसान से इसको हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें
देखिए समझिए, इसको का मतलब मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो यहाँ पे इसको गुणा बोलते हैं। 110 गुणे 20/100 प्लस 220 गुणे यहाँ पर आपका गुणा 10/100 इक्वल x मान दिया गया इसकी वैल्यू। अब इसको 0 से 0 कर दिए, 0 से 0 0 0 कट कर दिए, 11 2 11 गुना 22 और 22 एकम 22, ठीक है, 22 22 जोड़ दिया गया 44 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गया, ठीक है। अब हम देखिए तीसरा आपका जो यहाँ पर मान दिया जा सकता है, दे दिया गया 80 का कितना % इक्वल 60 का 40%। तो इसको इसका वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने समस्या है। तो अब इसको सॉल्व करने का आसान विधि क्या है, 80 को आप 80 लिख लीजिए, का मतलब मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं यक्स, इसकी वैल्यू मान लेना है यक्स मान लेंगे, तो यक्स और प्रतिशत का मतलब होता है 100, इक्वल कर देंगे 60, का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे का मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया और 40 पान क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 10 से 10 कट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कट करने के लिए थोड़ा सा कि जब जितने जीरो कम हो जाए उतना हमारी काटने के लिए आसानी हो जाएगी। अब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 से 10 यहाँ पर, 10 से 10 यहाँ पर। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये नंबर एक जैसा एक होता है, ये आपका अंश होता है और नीचे वाला आपका, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है तो वहाँ पर वो 1 हल होता है। अब यहाँ पर हमें 4 1 जा 4, 4x अपन 5 इक्वल यहाँ 6 4 जा 24, तो x इक्वल यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 24 है ना, और ये जब नंबर जब भी इधर जो है भिन्न का उधर जाता है पलट जाता है तो क्या जाएगा 5 पान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आसान थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि ये जब भी उधर जाएगा जो भी भिन्न इधर होगा वो जाकर के उधर से रेसिप्रोकल, इंग्लिश में अगर आप हैं तो रेसिप्रोकल समझेंगे और हिंदी में है तो पलट जाता है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। x इक्वल कर देंगे, यहाँ पर आगे 6 5 जा 30, 6 5 जा यहाँ पर 30% आपका आ गया। कितने % है 30%। इस तरह से इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने किसी की वैल्यू निकालना हो तो बहुत आसान है, उस स्थान पर आप x रख देंगे, थोड़ा सा उसको कंसेप्ट बनाएंगे कि यहाँ % है तो x मतलब %, x अपान 100 कर दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। और इधर आपका दिया है कोई दिक्कत नहीं, इधर आपका 100% दिया ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकालने में आपको आसानी होगी। अब देखिए अगला मान लीजिए आपको दिया गया है 625 का 80% इक्वल यहाँ पे दिया गया का 50%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखिए 625 है, 625 का है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, 80 है तो 80 अपान क्या कर देंगे 100 यहाँ कर देंगे, इक्वल यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका वैल्यू हम क्या रख लेंगे x रख लेंगे, x और का मल्टीपल 50 अपान क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कट करने के लिए क्या कर सकते हैं 10 10 यहाँ तक कट कर सकते हैं और उसके बाद 10 से यहाँ पर 10 कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 5 जा, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर दिया गया है 625, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को इजी वे में करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड उसको बना करके नहीं करना है। हमने यहाँ पर 10 कट कर दिया, 625 मल्टीप्लाई 8 अपान 10 कर दिया, इक्वल कर दिया यहाँ पर x मल्टीप्लाई 5 अपान क्या कर देंगे इसको 10। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पे 5 1 जा 5x मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हुआ 10 हो गया, इक्वल यहाँ कर देंगे 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये एक साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, x लिख देंगे 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 अपान यहाँ पर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10, इसको 5 को और 10 को यहाँ पर डालेंगे वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 10 से 10 कट गया नहीं, कट नहीं थे। अब हमको यहाँ पर क्रॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा, पॉइंट नहीं लगाना पड़ा। अब 5 से इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 6 2 12, 5 2 जा 10 हुआ,
2 12 और 5 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40, 0 4 8 दूनी 16, 16 4 20, सुन लागे 2, 8 8 2 10। अब इसकी जो वैल्यू यहाँ पर है वो 1000 है। कितना है? 1000 है। ठीक है, 1000 वैल्यू आ गई नहीं। अब इसमें कोई दिक्कत, मतलब हमको वैल्यू इसी निकालनी है तो इसको हम एक्सप्रेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत, एक्सप्रेशन इसको मान लेंगे। और उसके बाद इसके इधर का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके कर देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे और लास्ट में जिसको 1 0 0 कट करके, और जितना इजी वे में इसको हम कट कर सके उतना ही हमारे लिए आसानी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना है। तो 625 मल्टीप्लाई 8/10, यहाँ पे x मल्टीप्लाई 5/10। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5x मल्टीप्लाई 10 इक्वल 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल कर देंगे यहाँ पर, तो इसको पहले लिख लेंगे और इधर का 5 और 10 ले जा करके इधर लिख देंगे। ठीक है, 10 से 10 क्रॉस कर देंगे, 5 इसको क्रॉस किए मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, हमारी ये क्या x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम ये तो भी सिंपल कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि दे दिया गया और उसमें जो है आपको परसेंटेज उसका निकालना रहता है। तो टाइप फर्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो बना के देते हैं और इसको पहले आप देखिए और समझिए। उसके बाद कल हम आपको टाइप फर्स्ट के बारे में और कभी कितनी आसानी से परसेंटेज के सवाल को हम हल कर सकें इस चीज़ आपको इसमें हम बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही आपसे हेल्प चाहते हैं। जितना शेयर करेंगे वही हमारे लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।